जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। गुरुजी की ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आज के सत्संग के लिए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज गुरुजी महाराज ने ये सत्संग हम सबको एक विशेष वरदान के रूप में भेजा है। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आज के इस सत्संग से बहुत सारी संगत को बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे, आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। और संगत जी, आप यकीन मानना कि आपके जीवन में जो लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष को विराम गुरुजी महाराज देंगे और आपका जीवन ऐसे संवरेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। और जिस खुशखबरी का आप परसों से वेट कर रहे हैं, देखिएगा संगत जी, इस सत्संग को सुनने के बाद वो खुशखबरी आपके घर पर दस्तक जरूर देगी। और मुझे ये भी यकीन है कि आप अपनी इस खुशी को हमारे साथ साझा करेंगे सत्संग के रूप में। संगत जी, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत मोरोमी आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे सत्संग की सेवा बख्शी। गुरुजी, आपने मुझ पर बहुत कृपाएं की हैं और आज फिर आपने कृपा की कि मुझे सत्संग की दात बख्शी। आप मेरे कर्म कटवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज इस धरती पर एक परम शक्ति है और गुरुजी ही इस धरती पर डिवाइन पावर है, जिनके संरक्षण में हम आगे बढ़ रहे हैं, पल रहे हैं। संगत जी, अगर मैं अपना प्रारंभिक जीवन बताऊं तो मेरा जन्म असम में हुआ, मेरी पढ़ाई लिखाई शिलोंग में हुई और फिर संगत जी मेरी शादी कोलकाता में हो गई और वहाँ से 1987 में मैं दिल्ली आ गई। संगत जी, दिल्ली मेरे लिए बिल्कुल अननोन प्लेस थी और उस समय मेरी उम्र मात्र 19 साल की थी। मैं दिल्ली में किसी को भी नहीं जानती थी। आसपास के बच्चों से बातें करने लगी तो बच्चे बोलने लगे कि आप बहुत अच्छी टीचर हैं, आप हमें पढ़ाया करें। और सच कहूँ तो संगत जी, मेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं था, सिर्फ एक ही उद्देश्य लेकर आई थी कि मेरे पति होंगे, मेरे बच्चे होंगे और मुझे सबकी सेवा करनी है। लेकिन जब आस पड़ोस के बच्चों से बातें करने लगी, उन बच्चों ने मुझे बहुत मोटिवेशन दिया और वे बार बार कहते रहे आप टीचिंग किया करें। संगत जी, जब मैं दिल्ली आई तो 1 साल के अंदर मेरी पूरी दुनिया बदल चुकी थी, मेरी लाइफ चेंज हो गई थी। संगत जी, साउथ दिल्ली के पॉलिटेक्निक्स में मैंने 2 साल का टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया और जहाँ से कोर्स किया था संगत जी, वहाँ के प्रिंसिपल और उनकी वाइफ मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रहे। संगत जी, मैं चाहती थी कि मुझे घर के पास का ही कोई स्कूल मिले और ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने मुझे मेरे घर के पास एक मॉडल स्कूल में भेजा। वहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई और वहीं पर संगत जी मेरी जॉब की कंफर्मेशन भी हो गई और तब से लेकर संगत जी आज तक मैं उसी स्कूल में काम कर रही हूँ। और ये सब कुछ गुरुजी महाराज की ही कृपा है, ये उन्हीं का आशीर्वाद है। और फिर गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे एक बहुत प्यारी बेटी हुई और मेरी जिंदगी उस बच्ची की ख्वाहिश पूरी करने में, उसकी जरूरत पूरी करने में लग गई। और संगत जी, गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि जब जो दिल चाहा वो हमें मिला। उसके बाद गुरुजी के आशीर्वाद से हमने वसंत कुंज में एक फ्लैट भी खरीदा और जब संगत जी हमारे खरीदने के बाद उस फ्लैट की कीमत काफी गुना बढ़ गई तो परिवार वाले हमें घर से निकालना चाहते थे। संगत जी, मैंने ख्वाब देखा था कि मेरी बेटी को बहुत अच्छा परिवार मिलेगा, उसको एक अच्छा पिता मिलेगा। लेकिन संगत जी, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और मेरी बेटी संगत जी अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रही थी। 95-96% वो ला रही थी। संगत जी, इधर मैं परिवार से परेशान थी और वहीं दिल्ली में कामाक्षी मंदिर है, मैं वहाँ जाकर माता जी से बातें करती, अपना दुख उन्हीं से कहती। फिर एक बार की बात है, जब मेरी बेटी 11th क्लास में आई तो उसे चिकन पॉक्स हुआ और उस दौरान संगत जी हमारे घर में नॉनवेज नहीं बनता है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो बाहर वालों के कहने में आ गए और उन्होंने नॉनवेज मेरी बेटी के मुंह में रख दिया। संगत जी, उस वक्त तो ऐसा लगा कि बस मैं अभी के अभी निकल जाऊं। मैंने कामाक्षी माता से प्रार्थना करी कि हे माँ, हमें इस रिश्ते से मुक्ति दिला दे। संगत जी, जब तक मैं सब कुछ सहन कर रही थी वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब सब कुछ मेरी बेटी को सफर करना पड़ रहा था जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और फिर संगत जी, मैंने डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया और मेरे वकील ने भी मुझे यही कहा कि आपका रिश्ता एक कैंसर के समान है, इसे निकालो। संगत जी, कोर्ट से ऑर्डर हुए, लेकिन मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट करी कि मेरी बेटी 12th क्लास में है और मैं चाहती हूँ कि 12th उसका जब तक न हो
हम तब तक उसी फ्लैट में रहे। मैं नहीं चाहती कि उसकी पढ़ाई अफेक्ट हो। संगत जी, मेरी बेटी ने भी इस वर्स्ट सिचुएशन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हुई। और संगत जी, उसकी पढ़ाई के बेसिस पर उसके लिए दिल्ली की सभी यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुले थे और मेरी बेटी ने द हिंदू कॉलेज में स्टैटिस्टिक्स लेकर अपनी पढ़ाई आगे जारी रखी। संगत जी, मैं इस बात से बहुत खुश थी कि एक माँ होने के नाते मैं ऐसी वर्स्ट सिचुएशन में भी अपनी बेटी का साथ दे पा रही हूँ। लेकिन संगत जी, सच कहूँ तो मैं कुछ भी नहीं थी और ये सब मैं नहीं कर रही थी, ये तो मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ थे। संगत जी, डाइवोर्स हो गया और फोर्टिस हॉस्पिटल के सामने मेरा एक बहुत ही सुंदर घर था, वो मेरा घर बिक गया और हम किराए के मकान में आ गए। लेकिन मैं फिर भी खुश थी क्योंकि संगत जी, मुझे जीवन में पैसे, जायदाद, इन सब से बढ़कर मुझे शांति चाहिए थी। और जैसा कि आप सभी जानते हो संगत जी कि हमारे गुरुजी महाराज हमारे जीवन में तब जरूर आते हैं जब हमें उनकी आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। संगत जी, मैं चाहती थी कि बिना लोन के ही मुझे कोई छोटा सा फ्लैट मिल जाए क्योंकि संगत जी, मैं लोन नहीं उठा सकती थी। मेरे ऊपर मेरी बेटी की पढ़ाई की जिम्मेदारियां थी, उसके आगे का भविष्य मेरे सामने था और मैं बहुत घबराती थी ये सोचकर कि सारी जिम्मेदारियां मैं कैसे निभाऊंगी, अपनी बच्ची को एक सुनहरा भविष्य कैसे दूंगी। संगत जी, उस वक्त मेरे जीवन में चारों तरफ अंधेरा था क्योंकि संगत जी, अभी तक मैं अपने परिवार, अपने पति पे डिपेंडेंट थी और अब सब कुछ मेरे कंधे पर आ गया था। फिर एक बार संगत जी, एक व्यक्ति ने मुझे छतरपुर में घर दिखाया जो मुझे पसंद नहीं आया और फिर उसने कहा कि मेरी नजर में एक फ्लैट है। संगत जी, वो मुझे लेकर गया और वहाँ कदम रखते ही बस मेरी अंतरात्मा ने कहा कि मुझे यही घर चाहिए। लेकिन उस वक्त संगत जी, बिल्डर तैयार नहीं था, लेकिन मेरी आत्मा जानती थी कि बस मुझे यही घर चाहिए, मुझे यही आके रहना है। संगत जी, बिल्डर ने साफ मना कर दिया था उस फ्लैट को देने से। लेकिन उस समय उस बिल्डर का एक फ्रेंड है, उनके बच्चे मेरी क्लास में पढ़ रहे थे। मैंने उन बच्चों के पापा से बात की और कहा कि प्लीज आप मेरी मदद करें, अपने फ्रेंड को कन्विंस करें कि मुझे वो फ्लैट दे दे। और फिर संगत जी, एक महीने के बाद सन 2011 में मुझे वो बिल्डिंग मिली और आज मैं जिस घर में खड़ी हूँ संगत जी, यहाँ पर पहले एक जिम हुआ करता था और बिल्डर ने मुझे ये तक कह दिया कि इसको तोड़कर हम आपके लिए घर बना देंगे। और मैं इतनी खुश कि मेरे लिए घर बनने वाला है। और जब मैं बिल्डर के ऑफिस में गई तब मैंने सामने गुरुजी महाराज का स्वरूप देखा और मेरे मुंह से ये निकला कि गंजे से व्यक्ति कौन है। तो बिल्डर ने कहा कि मेरे गुरुजी महाराज हैं। संगत जी, मैंने बहुत दूर अपना घर लिया था और ये निर्णय मैंने खुद ने अकेले लिया था और इसके बारे में मैंने अपने परिवार और अपनी बेटी को नहीं बताया। संगत जी, हम जब इस घर में आ गए तब से लेकर संगत जी आज तक हम उस घर में हैं और गुरुजी महाराज ने मुझे जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा जीवन बहुत सुगम होने लगा, मेरे हर काम बनने लगे और मुझे अपनी लाइफ ऐसे लगने लगी जैसे कोई मैं सपना देख रही हूँ। मेरे सारे काम बनने लगे और संगत जी, सारा काम मैंने अपने घर का खुद ने देखा। और फिर संगत जी, जब सब काम रेडी हो गया तो बिल्डर ने मुझे आकर के चाबी दी और मैंने उनको थैंक यू बोला। तो वो मुझे कहने लगे कि आप थैंक यू मुझे नहीं गुरुजी को कहो। और मुझे लगा कि क्या पागल आदमी है, क्यों बात बात पे गुरुजी गुरुजी करते रहता है। और देखिए संगत जी, ये मेरी ईगो थी और ईगो को गुरुजी महाराज हमेशा तोड़ते हैं। संगत जी, टी पॉइंट पर मेरा एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और उस समय हमारे बिल्डिंग के जो मैनेजर थे वो मुझे कहने लगे कि आप गुरुजी के मंदिर जाओ। और उस समय संगत जी, तूर आंटी हुआ करती थी जो गुरुजी के मंदिर में किचन में सेवा करती थी। और 2012 में मैं तूर आंटी के साथ गुरुजी के मंदिर गई। संगत जी, 2012 में इतनी संगत तो नहीं थी और जैसे ही मैंने बड़े मंदिर में कदम रखा संगत जी, मेरे मन की आत्मा ने कहा कि ये वही तो जगह है जिसे मैं ढूंढ रही थी। और तब तक मुझे नहीं पता था कि गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है। लेकिन संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि जैसे ही मैंने बड़े मंदिर में कदम रखा मेरी अंतर आत्मा उसी वक्त गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट हो गई और गुरुजी के दरबार में खड़े होकर मैं मन ही मन अपने आप से बातें करने लगी कि यही मेरा भविष्य है और यहाँ मैं दोबारा आऊंगी। और फिर संगत जी, गुरुजी महाराज ने तो जैसे हमारी काया पलट ही कर दी। गुरुजी के आशीर्वाद से मैं और मेरी बेटी फॉरेन ट्रिप पर गए। संगत जी, हम लंदन गए, पेरिस गए, हम स्विट्जरलैंड गए। गुरुजी ने हमें कहाँ कहाँ ट्रैवल नहीं करवाया। और जब संगत जी हम ट्रिप से वापस आए तो वो जून का महीना था और कुछ समय के बाद गुरुजी के जन्मदिन का सत्संग मेरे घर के ठीक सामने हो रहा था। तो मैंने अपने बिल्डिंग के मैनेजर से पूछा कि मेरे घर के सामने क्या हो रहा है। तो कहने लगे कि गुरुजी का सत्संग हो रहा है, गुरुजी का जन्मदिन है। और आज मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जिस बिल्डिंग में मैं रह रही हूँ संगत जी, उस बिल्डिंग की नींव गुरुजी महाराज ने ही रखी है और उसका फोटो मुझे मैनेजर ने दिखाया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। और जब संगत जी मुझे ये बात पता चली मेरे पूरे शरीर में गूज़बम्प्स आ गए और मैंने मन ही मन गुरुजी से
कहा कि गुरुजी, आपने मेरे पूरे जीवन की योजना बनाई है और इसीलिए आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं। और देखिए संगत जी, आज गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। और संगत जी, मैं और मेरी बेटी इस घर में हम दोनों बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। मेरी बेटी को जो चाहिए था और मुझे जो चाहिए था वो हमें हमारे जीवन में मिल रहा था। गुरुजी महाराज के हमारे जीवन में चमत्कार के ऊपर चमत्कार होते रहे। और संगत जी, मैं बस गुरुजी से ये कहती थी कि गुरुजी आप कहाँ हो। मैंने कभी गुरुजी से कुछ मांगा नहीं, क्योंकि उनके आशीर्वाद से मेरे पास मेरा घर था, कार थी, बहुत अच्छी जॉब थी और बहुत प्यारी बेटी थी। अब मुझे इसके अलावा और क्या चाहिए था। तो बस मैं गुरुजी से पूछती थी कि गुरुजी आप कहाँ हो। और देखिए संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे पूरा चेंज कर दिया। पहले संगत जी मैं बहुत नेगेटिव सोचती थी, लेकिन गुरुजी ने अब मेरी पूरी सोच को पॉजिटिव बना दिया। गुरुजी महाराज ने ही जीवन के सही मायने क्या है वो मुझे सिखा दिए थे। और एक बार की बात है संगत जी, मैं पहली बार गुरुजी के पास सोमवार के दिन गई और उस दिन बहुत संगत आई हुई थी। तब मैं गुरुजी की गद्दी के सामने बैठी हुई थी और मैंने गुरुजी से इतना ही कहा कि गुरुजी, मैंने आपको देखा तो नहीं है, लेकिन प्लीज गुरुजी आज ऐसा कुछ करो कि मुझे पता चल जाए कि आप यही गद्दी पर विराजमान हैं। आप मुझे कुछ इंडिकेशन दें। और जब ये प्रार्थना करी, उसी के थोड़ी ही देर बाद मैं देखती हूँ कि जो शिव जी की मूर्ति है वो अपने आप थोड़ी सी पीछे हट गई। संगत जी, देखकर मैं बहुत घबरा गई कि मैं पता नहीं गुरुजी से क्या क्या मांग लेती हूँ। और ये देखकर संगत जी मैं बहुत डर भी गई। मेरा बदन ठंडा पड़ गया, मेरे शरीर में कपकपी सी आ गई कि गुरुजी महाराज सुन भी लेते हैं। और संगत जी, धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मेरे ऊपर हर पल गुरुजी की नजर बनी हुई है। और मैं हमेशा से चाहती थी कि किसी ऐसी ही प्रोटेक्शन में मैं रहूं। और उस प्रोटेक्शन में ही गुरुजी ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, ताकि मैं सही रास्ते पर चलूं और अपनी बच्ची को एक सही मार्गदर्शन दे सकूं। और जब उस दिन संगत जी ये मंदिर में इंसिडेंट हुआ, मैं बहुत कांप रही थी। तूर आंटी और 2-3 संगत मेरे साथ घर तक आए और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, 3-4 दिन तक मैं घर से बाहर ही नहीं आई। मुझे लगने लगा कि गुरुजी महाराज मेरी हर बात सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। संगत जी, अब इसके बाद मेरी बेटी ने हिंदू कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। और संगत जी, मेरी बेटी कोरियो क्लब ऑफ हिंदू कॉलेज की प्रेसिडेंट बनाई गई और इसलिए उसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में ट्रैवलिंग करने का बहुत मौके मिले। IIT बॉम्बे गई, IIT दिल्ली गई। और इतना ही नहीं संगत जी, मेरी बेटी दिल्ली की बेस्ट डांसर भी बनी। और जबकि संगत जी मेरे बाकी परिवार वाले मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती थी, लेकिन मेरे साथ मेरे गुरुजी महाराज थे और हाथ पकड़कर उन्होंने सब कुछ सिखाया और मुझसे सब काम करवाए। और बस मेरे मुंह पर हमेशा गुरुजी का नाम होता। हर पल मैं यही कहती कि आज मेरे पास जो कुछ है वो मेरे गुरुजी का दिया हुआ है। मेरे गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जहाँ जाती बस मेरे मुंह से गुरुजी की ही बातें निकलती और काफी सारे लोग मुझे नापसंद करने लगे। उन्हें लगता कि दिन भर गुरुजी की ही बातें करती है। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसे लोगों के सामने अपने गुरु का नाम नहीं लूंगी जो मेरे गुरुजी को रिस्पेक्टफुल नजरों से ना देखें। और फिर संगत जी, मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और मैं वहीं पे गुरुजी का नाम लेती जहाँ मुझे लगता कि यहाँ मेरे गुरुजी महाराज को पूरे मान सम्मान के साथ स्वीकार किया जाएगा। संगत जी, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी बेटी को जो दिल्ली में नेगेटिव एनवायरमेंट है मेरे परिवार के कारण, उससे वो दूर चली जाए और मैं चाहती थी कि वो इंडिया से बाहर चली जाए। तो संगत जी, मेरी बेटी ने मास्टर्स के लिए लंदन में अप्लाई किया। और एक दिन संगत जी, जब मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ी थी तो मेरी बेटी आकर मुझे कहने लगी कि मम्मा, मुझे किंग्स कॉलेज नहीं मिला है। और आप बिलीव कीजिए संगत जी, मैं एक बार पहले उसे लंदन लेकर गई और वहाँ की सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज दिखाए और मैंने उससे कहा कि तुम चूज करो तुम्हें कहाँ जाना है, मुझे तुम्हारी खुशियाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन संगत जी, हम चाहे जितनी प्लानिंग कर लें, होता वही है जो गुरुजी ने हमारे लिए डिसाइड किया है। संगत जी, मेरी बेटी बहुत उदास थी कि उसको किंग्स कॉलेज से इन्विटेशन नहीं आया, लेकिन उसको कैश बिजनेस स्कूल से इन्विटेशन आया था। और संगत जी, सारी बातें मैं और मेरी बेटी गुरुजी के स्वरूप के सामने ही कर रहे थे। और फिर संगत जी, 3 मई 2014 के दिन मैं फिक्स डिपॉजिट निकाल कर लेकर आई और वो कैश मैंने गुरुजी के सामने रखा और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आज मैं अपनी बेटी के मास्टर्स के लिए इसे डिपॉजिट करने जा रही हूँ। अब आपको ये देखना है कि मेरी बेटी क्या डिजर्व करती है, किंग्स कॉलेज या फिर कैश बिजनेस स्कूल। फिर संगत जी, मैं पैसे लेकर अपने स्कूल चली गई, क्योंकि बैंक को 10:30-11 बजे खुलना था। और संगत जी, मैं अपने स्कूल में वेट कर रही थी कि कब बैंक खुले और मैं पैसे डिपॉजिट करके आऊँ। और तभी 9:30 बजे मेरी बेटी का फोन आया और संगत जी, वो रोते रोते मुझे कहने लगी कि मम्मा, मुझे किंग्स कॉलेज से इन्विटेशन आ गया है। और बस संगत जी, उसकी बात सुनकर तो मैं चीख पड़ी और मैं बहुत बहुत रोई और गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपने मेरे पैसे बचा लिए। और देखिए संगत
संगत जी, हमें जीवन में जो चाहिए होता है वो गुरुजी महाराज सही समय पर सही वक्त पर ही हमें देते हैं। अब संगत जी, किंग्स कॉलेज से मेरी बेटी को इनविटेशन तो आ गया था, लेकिन उसके लिए हमें अपने बैंक में एक बड़ा डिपॉजिट हमें शो करना था और संगत जी हर बैंक वाले हमें मना कर रहे थे। संगत जी, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। फिर संगत जी, हम दोनों माँ बेटी हम गुरुजी के मंदिर गए और वहाँ जाकर गुरुजी के सामने बहुत रोए। संगत जी, हम हर रोज गुरुजी के पास जाते, रोते और गुरुजी से अरदास करते कि गुरुजी हमारा फाइनेंस अरेंज करवा दो, क्योंकि संगत जी तब तक मैं कॉलेज की सारी फीस भर चुकी थी और बस गुरुजी से यही अरदास थी कि बाकी सारा अरेंजमेंट जो कॉलेज वाले चाहते हैं वो हमारे पास हो जाए। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, 2 महीने के अंदर अंदर मेरे पास सारे पैसे का अरेंजमेंट हो गया। संगत जी, मेरी बेटी को वीजा मिला और फिर मेरी बेटी लंदन चली गई और उसे छोड़ने के लिए मैं खुद उसके साथ गई और इसके लिए मैंने अपनी जॉब से 2 से 3 महीने की छुट्टी ली। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरी बेटी को जो हॉस्टल मिला संगत जी, दैट हॉस्टल वाज नेक्स्ट टू लंदन ब्रिज, जो लंदन की सबसे बेस्ट लोकेशन है। और जब संगत जी उस बिल्डिंग के सामने में बैठी तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज, मेरी तो औकात ही नहीं थी यहाँ तक आने की और आपने हाथ पकड़कर हमसे क्या क्या नहीं करवा दिया, आपने हमें कहाँ तक पहुँचा दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी हर कृपा का शुक्राना। और इवन संगत जी, मैंने लंदन में गुरुजी के सत्संग भी अटेंड करे। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी बेटी का मास्टर्स लंदन में पूरा हुआ और मेरे हस्बैंड के जो चाचा हैं उनके बेटे वहीं रहते हैं और उन्होंने मेरी बेटी को सेटल होने में बहुत मदद की। और इधर संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है और मैं ये भी जानती हूँ कि उसे वहाँ पर बहुत सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन गुरुजी मैं चाहती हूँ कि उसको हमारे कल्चर और हमारे इंडियन वैल्यूज भी मिले। बस गुरुजी, एक बार उसे यहाँ बुला लो, बस एक बार वो यहाँ आके आपके मंदिर के दर्शन कर ले, फिर आपकी जो मर्जी हो आप उसे वहाँ भेज देना। और देखिए संगत जी, इस प्रार्थना के 3 महीने बाद ही मेरी बेटी का मुझे फोन आया और उसने मुझे कहा कि मम्मा, मैं वापस इंडिया आ रही हूँ। संगत जी, मैं तो बहुत खुश। और जब वो इंडिया वापस आई तो मैं उसे लेकर गुरुजी के बड़े मंदिर गई और गुरुजी के आशीर्वाद से उसे बेंगलोर में बहुत अच्छी जॉब मिली और वहीं गुरुजी महाराज की कृपा से उसे अपने फ्यूचर हस्बैंड से मिलने का मौका मिला। और आज गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी बेटी की शादी हो गई है और गुरुजी के आशीर्वाद से अब वो न्यूयॉर्क में सेटल्ड हो गई है। और संगत जी, मैं हर साल अपनी बेटी के पास जाती हूँ और वहाँ पर हमेशा गुरुजी के सत्संग अटेंड करती हूँ और गुरुजी के आशीर्वाद से मैं काफी सारी संगत से भी मिली हूँ। और आप सोचिए संगत जी कि मैं कहाँ थी और गुरुजी महाराज मुझे कहाँ तक लेकर आए। गुरुजी ने हम दोनों माँ बेटियों को फर्श से अर्श तक पहुँचाया है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं जिस घर में रह रही हूँ उस घर में गुरुजी ने मुझे कई चमत्कार दिखाए और उस समय मेरी बेटी लंदन में थी, मैं अपने घर पर अकेली थी और ये होली का समय था और उस समय मैं गुरुजी महाराज की दिव्य आभा पढ़ रही थी और गुरुजी का स्वरूप देखा तो मन ही मन उनसे कहने लगी कि गुरुजी, आज तो होली में आप ही के साथ खेलूंगी और आपको ही रंग लगाऊंगी। और संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि हम भीड़ भाड़ वाली जगह से बिल्कुल एक शांत जगह पर आ गए थे। गुरुजी महाराज हमें डिविनिटी में ले आए थे और जब मैं ये सब बातें गुरुजी से कर रही थी उसी समय 15 मिनट के बाद मेरे दरवाजे पर एक घंटी बजी। उस वक्त मेरी बिल्डिंग का माहौल ऐसा था जैसे वहाँ कोई रह ही नहीं रहा हो, बिल्कुल शांत। और जैसे ही संगत जी मैंने दरवाजा खोला, सामने गुरुजी महाराज खड़े थे। उन्होंने लाल कलर का टी शर्ट पहना हुआ था और डार्क कलर की गुरुजी ने पैंट पहनी हुई थी। उनके पैरों में कुछ नहीं था और गुरुजी के फोरहेड पर वही 3 लाइन थी जो शिवजी के मस्तक पर होती है। और उस समय गुरुजी के दोनों हाथ में मुट्ठी बंद थी और लगातार गुरुजी महाराज मुझे एक प्यार भरी मुस्कुराहट से देख रहे थे। और संगत जी, आप सोच सकते हैं मेरी क्या हालत हुई होगी। बस मैं लगातार गुरुजी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देख रही हूँ और मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और जब गुरुजी महाराज आपके सामने आते हैं ना संगत जी, तो आप बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे मेरे गालों पर कलर लगाया। एक्चुअली संगत जी, मैं बार बार गुरुजी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि वे गुरुजी हैं। उस वक्त जब मुझे कलर लगाया गया तो मैं मन में सोच रही हूँ कि अनजान व्यक्ति कैसे मेरे घर तक आ सकता है और मुझे कलर लगा सकता है। संगत जी, गुरुजी महाराज कलर लगाकर चले गए थे, गायब भी हो गए। और उसी वक्त संगत जी, मैंने तूर अंकल को फोन किया और उनसे गुस्से में कहा कि अंकल, ये क्या बात हुई, कोई भी अनजान व्यक्ति बिल्डिंग में आएगा और हमको कलर लगा कर जाएगा। अंकल भी बड़े नाराज हुए। वो चौकीदार के पास गए। चौकीदार बार बार एक ही बात बोलता रहा कि मैं पूरे टाइम यहीं बैठा हूँ, यहाँ से ना कोई गया है ना कोई वापस आया है। और जब तूर अंकल ने मुझे बात बताई तब मुझे उस मोमेंट एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज थे जिनसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि मैं आप ही के साथ
होली खेलूंगी और रंग लगाऊंगी। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, थोड़ी देर बाद बिल्डिंग की मैनेजर मेरे घर पर आए और उन्होंने कहा कि मैडम हमने पूरी बिल्डिंग का सीसीटीवी कैमरा चेक कर लिया है। इस बिल्डिंग में ना तो कोई आया है ना कोई बिल्डिंग से गया है। और संगत जी मैं बहुत बहुत खुश, और मैं शाम को ही गुरुजी के बड़े मंदिर गई और जो गुरुजी की संगत है डॉक्टर MP अंकल, वो हमारी बिल्डिंग में ही रहते हैं। जब वो मुझे दिखाई दिए तो मैंने उनसे कहा कि अंकल आपको पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? और संगत जी उनको मैंने सब कुछ बताया तो वो कहने लगे कि सेम इंसिडेंट मेरे बेटे के साथ भी हुआ है और ऐसे ही कोई अननोन व्यक्ति मेरे बेटे को रंग लगा कर गया है और ये गुरुजी महाराज ही हैं। और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। और संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने पहले भी कभी गुरुजी से कुछ नहीं मांगा और आज भी कुछ नहीं मांगती हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज का दिया हुआ सब कुछ है। गुरुजी जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज की हर पल नजर हमारे ऊपर है, वे हमारी हर बात सुनते हैं और हम सभी उनकी प्रोटेक्शन में हैं। और आप सोचिए संगत जी, मुझ जैसी तुच्छ प्राणी जो कुछ भी नहीं है उसे रंग लगाने के लिए स्वयं गुरुजी महाराज आए। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। और फिर संगत जी एक दिन अगस्त 2014 को मेरे घर पर कोई आया और वो जो थी वो गुरुजी की पुरानी संगत थी। और संगत जी वो मुझे करीब 6 से 7 सालों से जानती है। उन्होंने आकर मुझसे कहा कि मोरोमी तुम गुरुजी को मानती हो? मैंने कहा हाँ, लेकिन पहले तो तुम नहीं मानती थी। तो मैंने कहा पहले मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, लेकिन जब से इस घर में आई हूँ मैं सिर्फ अब गुरुजी को ही मानती हूँ। और फिर संगत जी उन आंटी ने मुझे कहा कि गुरुजी महाराज एक जिम्मेदारी मुझे देकर गए और फिर सब उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि 2006 में गुरुजी महाराज ने इन आंटी को एक सिल्वर कॉइन दिया था और गुरुजी ने ये भी कहा था कि मैं समय आने पर तुम्हें गाइड करूंगा कि सिल्वर कॉइन को तुम्हें किसे देना है। और जब गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया तब उस समय आंटी के पास से ये सिल्वर कॉइन मिसप्लेस हो गया था। और जब आंटी मुझसे मिली तो उसके अगले ही दिन आंटी को वो सिल्वर कॉइन मिला और आंटी को एक ड्रीम दर्शन आया और गुरुजी ने आंटी को बताया कि तुम ऐसे किसी व्यक्ति से मिलोगी और ये सिल्वर कॉइन तुम्हें उसे देना है। और जब संगत जी आंटी ने मुझे बताया कि ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मेरे लिए छोड़ी है और वो सिल्वर कॉइन आंटी ने मुझे दिया, तो आप सोच सकते हैं संगत जी कि मेरी क्या हालत हुई होगी। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि गुरुजी महाराज मेरे लिए सिल्वर कॉइन छोड़कर गए, अपनी ब्लेसिंग्स छोड़कर गए। तो आप सोचिए संगत जी की सारी प्लानिंग गुरुजी महाराज की ही थी। जब गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे तभी उन्होंने ये सारी रचना रच दी थी कि इस प्रकार मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, मैं अलग हो जाऊंगी अपने हस्बैंड से और इस बिल्डिंग में घर लूंगी जिसकी नींव स्वयं गुरुजी महाराज ने डाली थी। संगत जी एक बार की बात है, जब मैं गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुई तो उसके बाद इस घर में मेरी पहली दिवाली थी और मैं चाहती थी कि गुरुजी का बाहर एक स्वरूप लगाऊं और उसे बहुत प्यार से डेकोरेट करूं। तो एक संगत आंटी से मैंने गुरुजी का बड़ा स्वरूप मांगा क्योंकि मेरे पास उस समय गुरुजी के पॉकेट स्वरूप थे। आंटी ने ये कहकर मना कर दिया कि मोरमी तुम रात भर गुरुजी के स्वरूप को बाहर ही छोड़ दोगी। और फिर मुझे किसी दूसरी संगत आंटी ने गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप दिया और कहा कि तुम डेकोरेट करो। संगत जी मैंने बहुत प्यार से डेकोरेट किया और जब दिवाली के बाद मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप को अंदर लेकर आई तो मेरा मन ही नहीं करा कि मैं उस स्वरूप को आंटी को दे दूं। मैं रोज गुरुजी के स्वरूप की सफाई करती, मुझे उस स्वरूप से प्यार हो गया था और मैं गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी अब मैं आंटी से क्या कहूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं आपका ये स्वरूप उन्हें वापस लौटाऊं। एक दिन की बात है, आंटी, मैं और 3-4 हम सब लोग बैठे हुए थे तो आंटी ने मुझसे पूछा कि मोरोमी क्या बात है, तुम्हारा स्वरूप देने का इरादा है या नहीं? तो मैंने कहा कि आंटी सच कहूँ तो बिल्कुल इरादा नहीं है, मेरा मन करता है कि बस ये स्वरूप मेरे पास ही रहे। आंटी मुस्कुराई और कहने लगी ठीक है मोरोमी, ये स्वरूप तुम रख लो। और फिर आंटी ने मुझे बताया कि ये जो स्वरूप है ये स्वयं गुरुजी महाराज ने उन्हें दिया था। संगत जी मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ, इतनी ब्लेस्ड कि हर पल गुरुजी ने मुझे चमत्कार दिखाए और अपनी ढेरों ब्लेसिंग्स मुझे दी है। मैं किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूँ संगत जी, मेरे पास वो शब्द नहीं है। मैं कहाँ थी और गुरुजी महाराज ने मुझे कहाँ पहुँचा दिया और कैसे मेरी जीवन की एक एक प्लानिंग गुरुजी महाराज ने स्वयं रची। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी 2018 में USA जाने से पहले मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की और कहा कि गुरुजी बस एक चीज मैं आपसे मांगना चाहती हूँ, इसके बाद जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। बस गुरुजी महाराज मुझे आपके पहने हुए जूती स्वरूप चाहिए। और संगत जी अगर मैं किसी संगत से मांगती भी जिनको गुरुजी महाराज ने दिया हुआ है तो भला वो मुझे क्यों देते। और मैंने गुरुजी से एक बात कही कि गुरुजी महाराज मुझे पता है कि आप मेरे लिए अपनी पहनी हुई जूतियां जरूर छोड़ कर गए हैं, लेकिन इतने बड़े संसार में मैं उस संगत को कैसे खोजूंगी। गुरुजी आप ही मुझे उन तक पहुँचाएं। और संगत जी जाने से पहले बड़े मंदिर, जलंधर वाली संगत, कई सारी
संगत को मैं बोलकर गई कि मुझे ऐसे गुरुजी की पहनी हुई जूतियां चाहिए, और ये बोलकर संगत जी मैं लंदन चली गई। और 25 दिन के बाद मेरे पास एक संगत का फोन आया कि आंटी आप इंडिया वापस कब आ रहे हो। तो मैंने कहा कि बस 1-2 हफ्ते में। तो आंटी कहने लगी कि जो आपको चाहिए था यानी कि गुरुजी की पहनी हुई जूतियां वे आ चुकी हैं। और हुआ यूं संगत जी कि जलंधर में गुरुजी महाराज ने अपनी पहनी हुई जूतियां एक संगत अंकल आंटी को दी थी, और उनके बच्चे बाहर थे इंडिया से, और वो जो अंकल आंटी थे उनकी डेथ हो गई। तो उनके बेटे ने इन आंटी के साथ कांटेक्ट किया, जिन्होंने मुझे फोन करके बताया, और उनके बेटे ने कहा कि आंटी आप गुरुजी की चरण पादुकाएं ले जाएं, क्योंकि इनकी देखभाल करने वाला कोई भी घर पर नहीं है, आप किसी संगत को दे देना। और जब आंटी ने बात सुनी तो तुरंत उनके ख्याल में मेरा नाम आया, और सोचने लगी कि मोरमी आंटी बोलकर गई थी ये उन्हीं को जानी चाहिए। और फिर संगत जी जब मैं इंडिया वापस आई तो मुझे गुरुजी महाराज के पहने हुए चरण पादुकाएं मिली। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना। गुरुजी अपनी संगत की हर बात सुनते हैं। अगर आपके दिल में भाव सच्चा है, आपकी पुकार सच्ची है, तो गुरुजी आपकी हर एक आवाज को सुनते हैं। संगत जी जीवन में बहुत चैलेंजेस आए, और हर चैलेंजेस में गुरुजी ने मुझे पॉजिटिव ही रखा, और जैसे जैसे गुरुजी मुझे रास्ता दिखाते गए मैं उस रास्ते पर चलती चली गई। और मुझे यकीन है कि आगे भी गुरुजी महाराज जो करेंगे वो सबसे बेस्ट ही होगा। और आज संगत जी मैं कह सकती हूँ कि अगर इसी क्षण गुरुजी महाराज मेरी जान ले ले, मेरे प्राण ले ले, तो मुझे कोई हर्ज नहीं होगा। मैं खुशी खुशी दे दूंगी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं चाहती थी। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी मेरे जीवन में मुझे हर कोई छोड़कर चला गया, मैं अकेली रह गई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ थे। आज उन्हीं की वजह से ये सफर इतना आनंदमय हुआ है, और मेरी लाइफ इतनी इजी हो गई है। और अब जो लाइफ बची है मैं अपना पूरा जीवन गुरुजी की सेवा में समर्पित करना चाहती हूँ। और संगत जी यदि आज मैं इतनी वर्स्ट सिचुएशन से एक अकेली औरत इतना संघर्ष करके इस मुकाम पर पहुँच सकती हूँ, तो आप ये समझ लीजिए कि मैं कुछ भी नहीं थी, ये सब कुछ गुरुजी ने ही करवाया है, ये उन्हीं का आशीर्वाद है। और आज मैं सभी संगत से कहना चाहती हूँ कि आप बड़े मंदिर जरूर जाइए। बड़ा मंदिर इस धरती पे स्वर्ग समान है, और आपकी की गई अरदास गुरुजी महाराज जरूर सुनते हैं। वो बहुत ब्लेस्ड जगह है, आपको वहाँ बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी मैंने लंदन, न्यूयॉर्क, बड़ी बड़ी जगहों पर गुरुजी के सत्संग अटेंड किए हैं, लेकिन जो बात गुरुजी के बड़े मंदिर में है वो संगत जी, वो सुकून, वो शांति, वो ब्लेसिंग्स और कहीं नहीं है। हालांकि तो गुरुजी हर जगह हैं, लेकिन संगत जी ये मंदिर खुद गुरुजी के द्वारा बनाया गया है, और गुरुजी ने स्वयं कहा है कि इस मंदिर में मैं अपनी शक्तियाँ डाल रहा हूँ, जो भी इस मंदिर में आएगा उसे बहुत ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। इसलिए संगत जी जब भी आपको समय मिले आप गुरुजी के बड़े मंदिर जरूर जाएं, गुरुजी का आशीर्वाद लें। अंत में इतना ही कहूंगी कि आप सभी को गुरुजी पे पूर्ण विश्वास रखना है, फिर चाहे आपके जीवन में कैसा ही समय क्यों ना आ जाए। आप यकीन मानिए हर उस बुरे समय से गुरुजी महाराज आपका हाथ पकड़कर स्वयं बाहर करेंगे, और आप सोचेंगे कि कैसे उस सिचुएशन से आप बाहर आ गए। संगत जी मेरे जीवन में सत्संग तो बहुत बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी अभी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, और जब गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपने और भी सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली के लाजपत नगर से सुष्मिता आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आज गुरुजी की कृपा से मैं आपके साथ आज अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं सबसे पहले गुरुजी के पास 2022 में गई, तब संगत जी 2022 में कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैं थी, और तब मैं कॉलेज से घर बस से जाया करती थी, और स्टैंड पर वेट करते वक्त भाटी माइंस की बस वहाँ आती थी, और मैं सोचा करती थी कि कौन सी जगह है और ये है कहाँ पर। और संगत जी मेरे साथ ऐसा है कि मैं जो भी क्वेश्चन अपने माइंड में सोचती हूँ, चाहे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, पता नहीं कैसे संगत जी मुझे अपने आप उसके जवाब मिल जाते हैं। मैंने एक बार शेफाली बग्गा जो न्यूज एंकर है, वो भी गुरुजी महाराज की संगत है, 2022 में ही गुरुजी के बर्थडे पर उनकी स्टोरी देखी। उसमें वो बता रही थी कि गुरुजी महाराज के जन्मदिन पर बड़े मंदिर में अमृत वर्षा हो रही है, और तब मेरे मन में फिर से क्वेश्चन आया कि ये क्या होता है। और क्योंकि मैंने गुरुजी के सत्संग की फोटोज मेरी एक स्कूल फ्रेंड की स्टोरी पर भी देखी, तब भी मन में सोचा कि गुरुजी कौन है, और साथ ही मुझे उनके बारे में जानने की इच्छा हुई। मुझे
मुझे जानना था कि आखिर इतने सारे लोगों की स्टोरी में मुझे सिर्फ गुरुजी ही क्यों दिख रहे हैं। और तब मैंने गूगल पर सर्च किया गुरुजी के बारे में और गुरुजी का बड़ा मंदिर कहाँ है। और संगत जी, जैसे मैंने कहा, मुझे मेरा आंसर मिला और तब पता चला कि भाटी माइंस की बस कहाँ जाती है और ये कहाँ है। और जब संगत जी मैं ढूंढते हुए क्यूरियोसिटी में बड़े मंदिर पहुंची, मेरे माइंड में बहुत अलग इमेजिन था, क्योंकि गूगल पर फोटोज देखी थी तो उसमें संगत जी जो पार्किंग के आगे जो लंबा स्ट्रेट रास्ता है, साइड में जो फार्म हाउस वाली वॉल है और खाली पार्किंग का एरिया दिखा तो मुझे लगा कि ये तो एकदम खाली सुनसान जगह है। मैंने सोचा पता नहीं ये कहीं नोएडा जैसा खाली रास्ता तो नहीं है, कहीं ज्यादा दूर हुआ तो। मेरे मन में डर लग रहा था जैसे कहीं मैं किडनैप हो गई और खो गई तो। लेकिन संगत जी फिर भी मुझे जाना तो था। मैंने सोचा जो होगा देख लेंगे और मैंने घर पर किसी को नहीं बताया। और कॉलेज में अपनी इंग्लिश की क्लास के बाद ही सुबह 9:30 बजे 22 सितंबर 2022 को मैं बस स्टैंड पर गई और वैसे ही वो बस आ गई। मैं बस में बैठ गई और मैं बार बार फोन में देख रही थी कि कितने स्टैंड हैं। लेकिन संगत जी पूरी बस संगत से भरी हुई थी। लेकिन इस बात का पता मुझे उस समय नहीं था। लेकिन मेरे आगे एक लड़की थी और उसे भी बड़े मंदिर जाना था। तो मैंने सोचा मुझे तो पता नहीं ये जहाँ उतरेगी मैं भी वहाँ उतर जाऊंगी। और संगत जी रास्ते में उस लड़की ने बताया कि वो और उसकी मम्मी हर मंडे यहाँ आते हैं और अगर 5 मंडे लगातार आओ तो आपकी जो भी विश है वो जरूर पूरी होती है। और जिस दिन मैं पहली बार जा रही थी संगत जी, तब नवरात्रों का पहला दिन था और मंडे भी था। और मुझे बाद में पता चला कि नवरात्रों में डबल ब्लेसिंग्स मिलती है। संगत जी ऐसे में बड़े मंदिर पहुंची और मैं बड़े मंदिर के दरबार तक उन्हीं आंटी के साथ ही चल रही थी। लेकिन उसके बाद जब लंगर हॉल आया तो वह आगे चली गई और मैं अकेले चल रही थी। तब सबको फॉलो करते हुए मैं फर्स्ट फ्लोर पर चली गई और संगत जी ब्रेड पकोड़ा प्रसाद मिला। लेकिन जैसे ही चाय प्रसाद की बारी आई, संगत जी मैं आराम से साइड से निकल गई और बैठ गई, क्योंकि संगत जी बचपन से आज तक मेरी बहन और मैंने कभी चाय नहीं पी, इसलिए मैंने चाय प्रसाद नहीं लिया। लेकिन संगत जी जब मैं चुपचाप अपना प्रसाद खा रही थी तब जो अंकल मेरे सामने बैठे थे वो कहने लगे कि आपने चाय प्रसाद नहीं लिया। मैंने बोला मैं चाय नहीं पीती। तो वो कहने लगे कि आप अपने गुरु की बात नहीं मानोगे। मैं सोचूं मैं तो पहली बार आई और इसमें मैंने क्या बात नहीं मानी, क्योंकि संगत जी मुझे तब तक कुछ भी नहीं पता था। लेकिन आज सोचती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है और समझ आता है। और जब अंकल की बात याद आती है कि मेरे पहले दिन ही गुरुजी ने मुझे अपना लिया था, तभी शायद उन अंकल ने कहा था कि आप अपने गुरु की बात नहीं मानोगे, क्योंकि संगत जी तब तक तो मेरे कोई गुरु थे ही नहीं। और संगत जी ऐसे मैंने लंगर किया और मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि इतनी जल्दी दर्शन हो गए, ना ही कोई धक्का लगा। सब लाइन में चल रहे थे, सब इतना सुंदर साफ सुथरा, बहुत अच्छा दरबार और वहाँ पर बहुत तेज रोज की फ्रेग्रेंस आ रही थी। तब मैंने सोचा कि अब से मैं रोज मंडे को आऊंगी और सोच लिया था कि मैं 5 मंडे लगातार आऊंगी, क्योंकि संगत जी तब हमारा घर रिनोवेट नहीं हो रहा था। 8 साल से हम परेशान थे। तो मैंने सोचा कि क्या पता मेरी भी ये विश पूरी हो जाए। लेकिन संगत जी ऐसे 5 मंडे नहीं 11 से भी ज्यादा मंडे हो गए मुझे लगातार जाते हुए। और फिर मेरी मम्मी और बहन को मैं बंगला साहिब घुमाने को बोलकर एक दिन गुरुजी के पास ले गई पहली बार, और उन्हें भी वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। और 2024 तक मैं लगातार गुरुजी के पास जाती रही। लेकिन 2023 दिसंबर के बाद लगातार वहाँ जाना नहीं हो पाया, क्योंकि संगत जी दिसंबर 2023 में मेरे बड़े पापा की डेथ हो गई और नेक्स्ट मंथ जनवरी 2024 में मेरी दादी की डेथ हो गई। और क्योंकि हम बंगाली हैं और हमारे में जब परिवार में किसी की डेथ होती है तो 1 साल तक जब तक की बरसी ना हो मंदिर नहीं जाते और ना ही कोई सेलिब्रेशन करते हैं। संगत जी दादी की डेथ के 40 दिन बाद मैं बहुत दुख में गुरुजी के पास गई, क्योंकि तब परिवार में लड़ाइयाँ हो रही थी। और तब गुरुजी ने अपना हाथ हमारे सर पर रखा। संगत जी मेरी दादी की डेथ से पहले वो बहुत बीमार हो गई। अचानक रात में जिस दिन राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ उसी रात से वो अलग बिहेव करने लगी। सिर्फ मम्मी का ही नाम बोलती थी और सबको पहचानना बंद कर दिया था। 10 दिन तक वो ऐसे ही बेड पर पड़ी रही और वो दर्द में चिल्लाती थी। यहाँ तक कि संगत जी जनवरी की इतनी ठंड में भी उन्हें गर्मी लगती थी और वो सब ब्लैंकेट वगैरह फेंक देती थी। तब संगत जी हमने उनको गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया और उसके 10वें दिन दादी गुरुजी महाराज के श्री चरणों में चली गई। संगत जी मेरी दादी गुरुजी को नहीं जानती थी और ना ही उनको मानती थी, क्योंकि उन्होंने कहीं और से दीक्षा ली हुई थी। लेकिन हमने उनको उस टाइम गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया और मेरी मम्मी बहन और मैं सब जानते हैं कि गुरुजी ने ही उन्हें मुक्ति दी है। संगत जी उनकी बरसी के 1 साल बाद 2025 में संगत जी सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ही कृपा से हमारा घर रिनोवेट हुआ। संगत जी घर बनने से पहले हम रोज टीना आंटी के सत्संग सुनते थे कि कैसे गुरुजी
गुरुजी ने उनकी संगत को घर ब्लेस किया या घर बनाया। और संगत जी वे सारे सत्संग हमारी सिचुएशन से बिल्कुल सेम थे। तो नेक्स्ट मंडे जब भी मैं मंदिर गई, जल प्रसाद मिला तो मैंने भी जल प्रसाद छिड़का और सत्संग सुनने के बाद हमें भी पूरा यकीन था कि गुरुजी महाराज हमें भी ब्लेस करेंगे। और संगत जी ऐसा ही हुआ। गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरुजी ने हर पल हमें ब्लेस किया है। इवन संगत जी हर बार ही गुरुजी साथ देते हैं, चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे। गुरुजी का हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम गुड़गांव से प्रेमा नायर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं प्रेमा नायर गुड़गांव से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं बहुत समय से गुरुजी का शुक्राना करना चाह रही थी पर मुझसे हो ही नहीं पा रहा था। संगत जी हम ये कैसे भूल जाते हैं कि हमारी एक एक एक्टिविटी गुरुजी महाराज की कृपा से ही होती है। मैं तो ये मानती हूँ और महसूस भी करती हूँ कि गुरुजी हर पल हमारे अंग संग ही होते हैं और हमें सही राह पर चलाते हैं। संगत जी जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि 1 जुलाई से मेरा डिग्निटी फाउंडेशन बंद हो गया था, पर मेरे परमपिता परमेश्वर जानते थे कि उनकी बेटी की बस अब एक ही इच्छा है कि मैं सीनियर सिटीजन के लिए कुछ करूं और उन्होंने मोहित और योगेश के रूप में हमें स्पॉन्सर भेज दिए और हमने अपना नया सेंटर स्नेह संगम के नाम से शुरू किया है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी हमारा सेंटर बहुत ही अच्छा चल रहा है और मेरे पास इस वक्त 37 मेंबर्स हैं। संगत जी मेरा अपना एक और सत्संग जो मेरे अवार्ड से संबंधित है वो बताना चाहती हूँ। संगत जी मुझे 2025 का बेस्ट कोऑर्डिनेटर अवार्ड मिला है। किसी कारणवश मैं मुंबई नहीं जा पाई अपना अवार्ड लेने के लिए, तो मेरी एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड ने उस अवार्ड को कलेक्ट किया और वो अवार्ड फाइनली अगस्त में गुड़गांव पहुंचा और 12 अगस्त को हमारे एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था हमारे सेंटर में। वहाँ काफी अच्छी गैदरिंग हुई थी और उस दिन मुझे मेरा अवार्ड मिला। संगत जी मैं जानती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज मुझे वो सब देना चाहते हैं जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। संगत जी मेरे नी जॉइंट का ट्रीटमेंट बहुत बहुत इफेक्टिव रहा और मैं किस किस बात का शुक्राना करूं मेरे परम पिता परमेश्वर का। बस इसी तरह मेरे अंग संग रहना गुरुजी, सारी संगत का भला करना। गुरुजी मैं कभी किसी का दिल न दुखाऊं और मेरी बस आपसे यही अरदास है कि आपके आशीर्वाद से मैं जो काम कर रही हूँ उसमें बरकत देना। मेरे परम पिता परमेश्वर अगर सत्संग में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना, तभी संगत मुझे क्षमा करना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। प्रेमा आंटी मैं अपनी तरफ से और सभी संगत की तरफ से गुरुजी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज प्रेमा आंटी आपके आशीर्वाद से जो काम कर रही हैं ये बहुत ही नेक और भलाई का काम है। गुरुजी आंटी के इस काम में बरकत देना और आगे से आगे आंटी को सबकी मदद मिलती रहे और ये काम एक बहुत बड़े लेवल पर पहुँचे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।